नहीं, वो जो बोल रहे हैं तो उसका जवाब तो पहली बात तो मैं लगता है कि बीजेपी को, जदयू को, उन मंत्रियों को देना चाहिए। एक समय था नीतीश जी कहते थे कि 3C से हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। तो और इल्जाम लगा तेजस्वी यादव पर, उन्होंने गठबंधन बदल दिया। आज उनके अगल बगल में जितने लोग हैं सबके ऊपर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं और नीतीश जी खामोश हैं। ये तो सवाल बनता है। और मेरे लिए प्रशांत किशोर के बारे में भी कुछ सवाल खड़ा होता है। प्रशांत किशोर जी ने जो अपने बारे में बताया कि 240 करोड़ पिछले 3 साल की उनकी कमाई है, और ये कमाई जो है ये पार्टियों को और कंपनियों को जो सलाह देते हैं उसके एवज में उनको कमाई हुआ है। तो किन कंपनियों को सलाह देते हैं, कैसी सलाह देते हैं, ये तो बताना चाहिए। किन पार्टियों को आप सलाह देते हैं? चुनाव प्रबंधन करना एक बात है। चुनाव प्रबंधन तो आखिरी चुनाव प्रबंधन किए थे बंगाल में 2021 में। पिछले 3 साल में कौन सा चुनाव का प्रबंधन हुआ? तो ये पैसे कहां से आ रहे हैं उनके पास, इसके बारे में उन्होंने मोटा मोटा बता दिया कि हमें कंपनियों से भी मिलता है, पार्टियों से भी मिलता है। कि कौन सी कंपनी, क्यों? क्योंकि हम लोग तो इलेक्टोरल बॉन्ड को पीछे छोड़ के आए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो जिस तरीके से पैसा मिल रहा था पूरे एनोनिमस तरीके से, उस पर तो अब देश ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो मेरे ख्याल से उनको इसके बारे में भी बिल्कुल खुल के बताना चाहिए कि कहां से कैसे पैसे मिलते हैं।